तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था। अच्छा। लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। इतना टैलेंट है बाबर आजम में। अच्छा। बाबर आजम जैसा कोई बंदा नहीं है। बाबर आजम कायदे से बुमराह को आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा। क्या बात, बुमराह फेल है उसके सामने। लेकिन हिंदुओं की साजिश कैसे खेलेगा सोचो। क्या बाबर आजम हिंदुओं की साजिश खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा यार। और वहीं पे बाबर आजम चूक गया, क्योंकि हिंदुओं ने जब बॉल करी थी तो बॉल के अंदर मंत्र फूका और फिर साजिश फेंकी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? हमें बीफ नहीं मिली है इंडिया में, इसलिए हम हार गए हैं। अमेरिका में तो मिली थी बीफ, कैरेबियन में तो मिली थी बीफ। ठूस लेते, मुंह के अंदर भी डाल देते, कान के अंदर भी डाल देते, नाक के अंदर भी डाल देते, हर जगह से डाल देते, लेकिन जीतते तो। उसके बावजूद ये दूसरों को ऐसा समझते हैं कि नहीं साहब हम तो उनसे काफी ऊपर है। तो ऊपर नहीं, गधों के बालों तुम सबसे नीचे हो। इतना खाना है, प्योर वेजिटेरियन है वो, इतना खाना है बस, कहानी खत्म। विराट उतना ही खाता है, पूरे दिन एनर्जी से कूदता रहता है बंदा। तुम्हारा इतनी कढ़ाई खाली, मुंह पे मल्ली, बिरयानी मुंह पे मल्ली, सर पे मल लिया अपना, पता नहीं दुम्बा चुम्बा क्या, फिर उसके बाद नींद आती है। सॉरी। उस आजम खान को देखो, मैं बता रहा हूं, आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है, और ब्लेम कर रही है इंडिया को। म्यूजिक। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन हब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो पेश करता है एक और धमाकेदार वीडियो। हम आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो मेजर गौरव आर्या की है। तो उसी के साथ पाकिस्तानियों को जो मेजर साहब ने धोया है भाई, आज लाइव अपन लोग भी देख लेते हैं कि भाई बीच में अपना जो ओपिनियन रहेगा वो भी हम लोग वीडियो के अंदर देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। तो इनको कपड़े पहना देते हैं और पाकिस्तान के कपड़े तो मेजर साहब उतार ही देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा, पाकिस्तान। ये तो हमें डे 1 से पता था। ये हमें डे 1 से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा। ये बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना। ये इन स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहाँ पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं। पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। इसमें तो दो राय है ही नहीं मेजर साहब, ये दहशतगर्द है, थे, रहेंगे, इनका कोई इलाज नहीं। क्योंकि अपने आपको जज्बे वाली कौम जो मानते हैं ये लोग। खेलने के लिए आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम। तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम सब फ्रॉड, 420 झूठ, 840 है ये भाई, गजब बेइज्जती है। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो तुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते रहेगा। Why, Dada? Why? This is business.
यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं भाई, इतने सारे इन लोगों ने अटैक कर रखे, इतने सारे इन लोगों ने पीछे से छुरा घोपा है, हर बार दोस्ती बढ़ाई है बातें, उसके सिलसिले में इन्होंने आतंकवादी है। तो भाई तुम जब आतंकवादी प्रोड्यूस करना है और वही करना है, तो फिर ये खेल वेल के काहे का ढोंग करने का? फिर तो आइसोलेट करना ही चाहिए इन जैसे लोगों को। इनके साथ खेल के अपनी जो पब्लिक है वो इतनी मेच्योर है, इतनी मानवतावादी है कि वो देखते हैं कि ठीक है भाई, आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आप समझ, लेकिन कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, वो वाला ही हरकत है इन लोगों की। कंट्रोल उदय, इनकी दुम कभी सीधी नहीं होनी। आप इनको कितना भी चांस दो, अभी इनके लिए आटा खाने के लिए आटा नहीं है, उसके बावजूद इनको गजवाए हिंद करना है। क्या बढ़िया था गुरु। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं भाई, खेल को सियासत में, है ना? तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क। इनकी कोई हैसियत नहीं होने के बाद इन लोगों का भाई जो ईगो है और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। जरूरत ही क्या है भाई, तुम लोगों छोड़ेगा क्या? पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार। दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर पाकिस्तानी जैसा लगता है। अच्छा दुनिया को बताएंगे, एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए इंडिया के अंदर, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया बार बार आप पाकिस्तान का राग क्यों लाते हो? हर देश के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी ही होनी चाहिए, उसको देखने के बाद दूसरी तीसरी सारी चीजें होनी चाहिए। समझ में आई? जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि नहीं साहब मगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई वो बनने वाला बनेगा, सरकार आएगी, सरकार जाएगी। अगर आप अपनी जान की सुरक्षा की गारंटी ही नहीं ले सकते हो, नहीं कोई गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी बात भी आती है सब चीजों की। तो इस गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया और पाकिस्तानियों को उनकी सजा दिलाई। के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला शिट, भाई तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा। ना सबूत दो, सीधी सफाई कर, कोई सबूत की जरूरत नहीं। सबूत उनको दिया जाता है जो न्याय में समझते हैं। ये कोई गलती करते हैं, इनको 10 गुना तरीके से ठोको, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही करके। मलाला यूसुफजई ठोक का सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। ओह माय गॉड! क्योंकि ये सांप है, ये पहले अपनों को डसेगा, ये अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता,
भारत का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन। भारत का कोच था गैरी कर्स्टन। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। आज उसी गैरी कर्स्टन को पाकिस्तानी कौम करी ये फेलियर है। अब पता लग रहा है भैया रिपोर्ट करके कि शाहीन शाह अफरीदी उसको गालियां देता था, उसने शिकायत करी है। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। रुको जरा, सबर करो। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई। एक मोहम्मद रिजवान, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है। उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे, जिसमें से 11 खेलेंगे। हो गया बेड़ा गर्क। देखो ये हाल है तुम्हारे, ठीक है। पर मैं देखता हूं जब पाकिस्तानी टीवी चैनल वो डिफेंड कर रहा है, वो कह रहा है बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम गंदा है, बाबर आजम को निकालो यहां से, उसको बहुत समय मिल गया है। देखो यार, ठीक है बाबर आजम फेल हो गया, मैं मना नहीं कर रहा। बाबर आजम को निकालना है निकालो, उल्टा टांगना है टांगो, उसको जो करना है नहीं क्या भाई, इट इज नन ऑफ माई कंसर्न। इज अ पाकिस्तानी, मेरा कोई नहीं बनता बोलना बीच में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सबको पता है वो क्यों बोल रहा है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को यह बात पता है कि शाहिद अफरीदी इसलिए बोल रहा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उसका दामाद है। वो चाह रहा है पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए, उसका दामाद बन जाए कैप्टन किसी भी तरीके से। आपके यहां यह सब ड्रामा चलता है। अब हमने तो नहीं बोला, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग। आज की तारीख में आपके खुद के क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ को निकाल दिया और अब्दुल रजाक को किसको निकाल दिया? बोला सर्जरी करेंगे, बोला हमने तो नहीं बोला। इसमें हिंदुओं की या यहूदियों की साजिश तो नहीं है ना। आपको खुद पता लगा, आपका खुद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि सर्जरी होनी पड़ेगी, मेजर सर्जरी। बोल करता है पूरी दुनिया की क्रिकेट उन्होंने ये कर रखी है, वो कर रखी है, ठीक है, आंखें मिली बद्दो बद्दी। अरे बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा। भाई एक बात बताओ मुझे यार, एक छोटी सी बात बताओ, बीसीसीआई ने बोला शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गरेबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। तुम लोगों की हरकतें ऐसी गंदी गलीज हैं यार। साला इनको खेलना है कि इनको मौलवी बनना है, पहले तो ये बताओ। साले सबके सब मौलवी है तो भाई पहले खेल लो, खेलना हो तो, नहीं खेलो तो कहीं और जाओ, तुम्हारी जगह कोई और प्लेयर आएगा। साले फर्जियों तुम करते हो इसलिए हो कि अपने आप की गलती छुपाना है तुम लोगों को। इस चक्कर के अंदर भाई साहब ले देंगे कार्ड है, जीत गए तो कुदरत का निजाम था, हार गए तो कुदरत का निजाम दिखाएगा। क्या हो तुम, बकवास। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। अपने गरेबान में झांक के देखो, हर समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट का, कुछ लोगों को छोड़ के कुछ तो हैं काफी बढ़िया, मैं मानता हूं, जो कि फेयर कमेंट्री करते हैं। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था। अच्छा। लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे, वहां पे HD 4K 8K पता नहीं कौन कौन से कैमरा लगे, कौन कौन से स्क्रीन। मेजर साहब के जो वीडियो के अंदर जो भाई नेक्स्ट लेवल की कमेंट्री है, सही नेक्स्ट लेवल की भाई लगाए। दुनिया भर के वहां पे लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पैर नहीं, ये लग गया है यहाँ पे इसका। इंडिया इतने पैसे देता है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, बड़ी मार्केट है इंडिया। जो भी कहता है, जयशाह ने फोन घुमाया, फोन घुमाते ही ये पता लगा कि मंदिर की घंटियां बज गई। यार तुम लोग पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम लोगों का। उसमें कहने की क्या बात है ही है वो तो। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे इसलिए तुम हार गए। लेकिन अपने गिरबान में झांक के कभी मत देखना, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, क्योंकि तुम्हारी पूरी कौम जाहिल है। जब तुम बोलोगे इंडिया ने साजिश कर दी, सब लोग बोलेंगे हाँ साजिश तो हिंदू ही करता है। अब पता लग रहा है गैरी कर्स्टन ने हाथ जोड़ लिया, कह रहे हैं यार पागल के बच्चों की टीम तुमने भेजी है, इनका गेम से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? इनमें कोई कौम की प्राइड, कौम ही नहीं हो तुम लोग। खैर कौम की प्राइड कहां से आएगी, तुम्हें नेशनलिज्म कहां से आएगी जब तुम कौम ही नहीं हो? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती यार। आज की तारीख में शाहिद अफरीदी कह रहा है मेरे दामाद को बनाओ कैप्टन, निकालो बाबर को। बाबर कह रहा है मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। मोहम्मद रिजवान कह रहा है कि हम जब जाते हैं तो हम इस्लाम के एम्बेसडर बनते हैं। ये तो तुम्हारी टीम है। अबे क्रिकेट का इस्लाम से क्या लेने देना? आपने कभी देखा इंडियन टीम ने बोला कि हम हिंदुइज्म के एम्बेसडर? कोई किसी का एम्बेसडर नहीं होता यार। बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, कहानी खत्म। 1% कोई लेना देना नहीं है इनको खेलने से। जहां जाते अपना एजेंडा फिट कर लेते हैं। कोई किसी का एम्बेसडर नहीं है। जाके खेलो, जीत के आओ, बहाने बनाने बंद करो। हर चीज में रोना, हर चीज में छाती पीटना, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी। देखो मैं बता, जो कौम साजिश की बात करे ना,
मैं आपको बता रहा हूं, जो कौम साजिश की बात करे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, नोट करना, जो कौम साजिश की बात करे वो हारी हुई कौम है, क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं मानती, वो इंप्रूव नहीं करना चाहती। बस आपने ये बता दिया कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम नंबर 1 कौम हो, पर तुम मासूम हो यार। तुम्हारे खिलाफ लोग साजिश कर देते हैं यार। इतना टैलेंट है बाबर आजम में। अच्छा, बाबर आजम जैसा कोई बंदा नहीं है। बाबर आजम कायदे से बुमराह को आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा। बुमराह फेल है उसके सामने, लेकिन हिंदुओं की साजिश कैसे खेलेगा सोचो। क्या बाबर आजम हिंदुओं की साजिश खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा यार। और वहीं पर बाबर आजम चूक गया, क्योंकि हिंदुओं ने जब बॉल करी थी तो बॉल के अंदर मंत्र फूका और फिर साजिश फेंकी। मैं नहीं मानता। इनके काफी सारे न्यूज चैनल पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, सुना हुआ है कि भाई इनके जो रिपोर्टिंग जो करते हैं वो ये बात बोलते हैं भाई कि मंत्र फूंक दिया, अब देखना गेम में ये हो जाएगा, वो कर दिया, वरना ऐसा तो नहीं होता। मतलब यार ये इतने जाहिल है कि मतलब जाहिल शब्द कम पड़ जाए इनके लिए। वो बाबर आजम कंफ्यूज हो गया। अगर नॉर्मल बॉलिंग करते तो पीट देता बुमराह को मार मार के। ये तुम अपने बच्चों को सिखाते हो, इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती होती है एयरपोर्टों पे, इसलिए तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं इमिग्रेशन पे। ये तुम्हारे हाल है। जब हमारे यहाँ आए थे खेलने के लिए पिछले साल, तब कह रहे थे यार हमें बड़ी ना कमजोरी महसूस हो रही है। आप समझ रहे हो, सिक्योरिटी के नाम पे इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, क्योंकि जगह जगह जहां आतंकवादी पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं उनका लिंक पाकिस्तान से होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हमें बीफ नहीं मिली है, हमें बीफ नहीं मिली है इंडिया में, इसलिए हम हार गए हैं। अमेरिका में तो मिली थी बीफ, कैरेबियन में तो मिली थी बीफ। ठूस लेते, मुंह के अंदर भी डाल देते हैं, कान के अंदर भी डाल देते हैं, नाक के अंदर भी डाल देते हैं, हर जगह से डाल देते हैं, लेकिन जीतते तो वहां पे भी नहीं मिली तुम्हें बीफ। बीफ नहीं मिली है, क्या नहीं मिला है? इतना मत खाया करो सुअरों की तरह, मैं बता रहा हूं, कम खाओ। खाने का काम है, ये सुअर की तरह खाएंगे, सुअर की तरह रहेंगे और दूसरों को सुअर बोलेंगे। ये इनका काम है, ये पैदाइशी काम है इनका, उनको सिखाया यही जाता है। उसके बावजूद ये दूसरों को ऐसा समझते हैं कि नहीं साहब हम तो उनसे काफी ऊपर है। तो ऊपर नहीं, गधों के बालों, तुम सबसे नीचे हो। ये कहता हूं विराट कोहली का 2 मिनट के लिए टैलेंट उसका अलग करो। विराट कोहली का, विराट कोहली के डिसिप्लिन से कुछ सीख लो। कहाँ विराट कोहली, कहाँ ये फर्जी सारे। भाई टैलेंट तो है ही है, लेकिन डिसिप्लिन जो इंसान मतलब नहीं है, तुम लोगों की बस की बात नहीं है, बन ही नहीं सकते। आज नहीं बनो तुम तो 70 जन्म 72 जन्म ले लो तब नहीं मिलो। प्यारी समझ गई। उसका ट्रेनर बताता है कि विराट तूने आज इतना ही खाना है, उसका जो डॉक्टर है वो बोलता है कि विराट तूने लंच में सिर्फ इतना खाना है, इतना खाना है। प्योर वेजिटेरियन है वो, इतना खाना है बस, कहानी खत्म। विराट उतना ही खाता है, पूरे दिन एनर्जी से कूदता रहता है बंदा। तुम्हारे इतनी कढ़ाई खाली, मुंह पे मल्ली, बिरयानी मुंह पे मल्ली, सर पे मल्लिया अपना पता नहीं दुम्बा चुम्बा क्या, फिर उसके बाद नींद आती है। सॉरी उस आजम खान को देखो, मैं बता रहा हूं, आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है, और ब्लेम कर रहे हो इंडिया को। म्यूजिक बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन जैशा, वेल डन। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, पाकिस्तानी टीवी वाले क्या डिस्कस, हम बात कर सकते हैं इंडिया से। देखिए जैशा जो है, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है। जैशा जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहता है, और पाकिस्तान के पास भी वोट है। तो पाकिस्तान की शायद डील चल रही है कुछ, कि हम तुम्हें चेयरमैन बनवा देंगे अपना एक वोट देके, तुम अपनी टीम पाकिस्तान। हमारे यहां वो रस्म नहीं है कि देश को बेचो अपने फायदे के लिए, वो भारत में नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तुम्हारे वहीं होता है पाकिस्तानी, तुम्हारे जितने भी जनरल्स रहे हुए आर्मी के अंदर, बता रहा हूँ, दूसरे को तो छोड़ो, पॉलिटिशियन को तो छोड़ो, तुम पहले बात तो बिजनेसमैन हो, कोई आर्मी का नहीं। सारे बिजनेस करते हैं, सारा रिटायर्ड होने के बाद आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाते, कोई पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखता। तो उनको देश से क्या लगाव है, उनको तो बेचना है और बेच ही रखा है। आधे से ज्यादा चाइना वालों को बेच दिया, IMF से कर्जा लेके, अमेरिका वालों को बेच दिया, तुमने जगह जगह बेचा ही है। जहां से जो भीख मिल रही है ना, वो कॉलोनियां बसा देंगे यहाँ तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जाहिलों को क्या समझाएं और क्या एक्सपेक्टेशन रखें इनसे, हमें क्या। लेकिन जिनका तुम झंडा लेके चलते हो, हमारी आर्मी जज्बे वाली, भाई साहब कुछ भी नहीं है, हर जगह सरेंडर आर्मी है तुम्हारी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। ये पाकिस्तान में होता है, सारे के सारे गद्दार के बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ठीक है, तुम्हारे जर्नल और तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो बेच देते हैं अपने मुल्क को पैसे के लिए,
मैं ये नहीं कह रहा कि जय शाह परफेक्ट है, जय शाह में 10 कमियां होंगी, 10 कमियां होंगी जय शाह में, लेकिन वो मुल्क नहीं बेचता आदमी तुम्हारी तरह। तुमने क्या सोचा पाकिस्तानी है वो? ये पाकिस्तानी टीवी पे डिस्कस, हम बात कर सकते हैं, कुछ बातें चल भी रही हैं, ये अपने मन से भी झूठ भी बोल देते हैं खुद कि बातें चल भी रही हैं कि जय शाह चेयरमैन बनना चाहता है आईसीसी का, तो जब उसमें वोटिंग होगी तो पाकिस्तान उसके फेवर में वोट दे देगा, तो चेयरमैन बन जाएगा। और बैक एंड पे डील ये हुई है कि वो चेयरमैन बन जाएगा और वो इंडिया को, आपको लगता है कि जय शाह इस पोजीशन में है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाए कि ना जाए? तो जय शाह जो है ना, जय शाह के एक्चुअली वालिद साहब का नाम अमित शाह है और वो भारत के होम मिनिस्टर हैं, तो वो अलाउ करेंगे, फिर चले जाएगा। वो अपने अबू जान से बोलेगा, अबू, एक तो उनका नाम अमित शाह है, अमित शाह नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमृतसर से वो बस पकड़ेंगे, वो बस पकड़ के लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे हैं शाम से। फिर अपने बंद करो मदरसे, ये इंसान के बच्चे बनो, स्कूल में पढ़ो, मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ो और अपनी कौमी जबान उर्दू पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। पता नहीं ये क्या, ये परियां और फ्लाइंग कारपेट के बारे में तुम्हारे मौलवी मौलाना तुम्हें पढ़ाते हैं, तभी ऐसे पागल पैदा हो रहे हैं वहां पे जो टेलीविजन में जाके ऐसी उल्टी सीधी बात है। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। मैं ना क्रिकेट देखता, ना मैं आगे चल के देखूंगा, ना मैंने फाइनल मैच देखा इंडिया का, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बीसीसीआई, मैं नाखुश था, मेरी बड़ी शिकायतें थी, अभी भी हैं शिकायतें। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन। मेरी शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई आपके खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए वेल डन है, कल फिर दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तो मेरा जो बात रहेगी ये वीडियो देखने में, तो मेजर साहब को तो देखो सैल्यूट है, जो आर्मी के अंदर रहे हो तो वैसे भी, लेकिन ये लोग जो होते हैं आज भी देश के लिए इतना सोचते हैं और अपने देश के अंदर रहते हैं। एक दूसरी तरफ इन पाकिस्तानियों को, जनरल और मेजर्स को देखो ना, आज का पता है ना कल का पता है, कब यहाँ से निकल के कहीं और चले जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसको हाथों में किसको देश बेच दें ये भी कोई भरोसा नहीं भाई। और जो नॉर्मल जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, उन लोगों को भी अब ये समझना चाहिए कि भाई हाँ हमारे साथ कितना गलत हो रहा है भाई, तुम लोगों के साथ कितना तुमको पागल बनाया जा रहा है वहां पे, जो तुमको चूर्ण खिलाया जा रहा है अब कश्मीर के नाम पे और बेहतर हुरों के नाम पे, तो भाई वो चूर्ण खाना बंद कर दो, नहीं तो आने वाला टाइम बचेगा नहीं तुम्हारे लिए। और वैसे भी नहीं है टाइम तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर बच जाए तो सोच लो समझ लो और सही का साथ दो। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है जय हिंद।